पुत्री, उस राक्षस को तुमने कैसे पराजित किया? माताश्री, पिताश्री, पार्वती कहीं देवी का अवतार तो नहीं? देवी का अवतार तो नहीं? महारानी, आप व्यर्थ ही शंका कर रही थी। राजकुमारी के कक्ष में महादेव से विवाह के पश्चात राजकुमारी असुरों का लक्ष्य बन जाएंगी। देखिए अपनी पुत्री को, कितनी शक्तिशाली और निर्भीज्ञ है। इन्हें भला किसी की सुरक्षा की क्या आवश्यकता महारानी? परंतु क्षमा कीजिए महारानी, संतान वाली बात भी है और आपकी स्वीकृति के बिना विवाह तो नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना कह रही। आज जो कुछ भी हुआ उसके दोषी केवल शिव है और उनका प्रेम। मुझे विष देने का भी प्रयास किया गया, उसका कारण भी केवल शिव है। आज केवल पार्वती पर ही नहीं, हम सब पर संकट आने का कारण केवल शिव है। क्या पता माता, कदाचित शिव और उनके प्रेम पुकार के कारण आप पर आया इतना बड़ा संकट टल गया। अच्छा महारानी, आज्ञा दीजिए। कल पुनः निर्धारित समय पर आ जाऊंगी। जाना आवश्यक है। भोले के कई कर्तव्य हैं, कुछ इस महल के प्रति और कुछ अन्य। मेरा एक और संसार भी है ना। हाँ, क्या दीजिए, कल पुनः आऊंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। वो गुड़िया जिससे मेरा सबसे सर्वशक्तिशाली असुर अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। जो भी थी, कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी। क्यों गुरुदेव? अवश्य, किंतु अब पार्वती को अपने मूल अस्तित्व का आभास हो चुका है। अब उनसे प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करना असंभव है। समस्या ना बताएं गुरुदेव, समस्या का समाधान बताएं। समय प्रतिकूल है तारकासुर। पर्वतराज हिमवान से शत्रुता मोल ली है हमने। वो मौन नहीं बैठेंगे।
अपना प्रतिशोध लेने के लिए तो हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो तारकासुर युद्ध के लिए सच है, सच है, सच है, सच है। मैना देवी को मारने के लिए यदि मुझे संपूर्ण हिमालय को समाप्त करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। परंतु मैना देवी की मृत्यु निश्चित है। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखर। महादेव, अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। प्रणाम माधव, क्या समाचार है? मैना देवी मान गई आपके विवाह के लिए? किसी की हट को तोड़ना बहुत सरल होता है नंदी, परंतु जो चिंता प्रेम के कारण उपजी हो उसका निवारण बहुत कठिन होता है। मैना देवी पुत्री प्रेम से बंधी हैं, उन्हें विश्वास दिलाने में समय लगेगा। पता नहीं कब दूर होगी मैना देवी की चिंता और कब माता पार्वती कैलाश स्वामिनी बनकर यहां आएंगी। अतिशीघ्र नंदे। नारायण नारायण, जब मनाने का बेड़ा स्वयं महादेव ने उठाया है तो भला कब तक कोई रुष्ट हो सकता है। महादेव, आपका मार्ग पवित्र और आत्मिक प्रेम का है जिसकी विजय अवश्य होगी। और महादेव, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आगे के लिए भी कोई ना कोई हल तो अवश्य निकाला होगा। आगे का हल आप हैं नारायण। बताइए महादेव, क्या करना होगा मुझे? आपको पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा, पार्वती से विवाह करना होगा। क्या क्या कह रहे हैं महादेव? महादेव, ये कैसे? ये क्या? मेरा अर्थ है कि ये कैसा हल हुआ? महादेव, अपने मन की बात हमसे भी साझा कीजिए। बताइए, ये क्या हल है? नारायण पार्वती से विवाह कैसे कर सकते हैं प्रभु? यदि महादेव की यही इच्छा है तो उनकी इच्छा का पालन अवश्य होगा। आपकी इस इच्छा ने हम सभी को विस्मय स्थिति में डाल दिया है। एक बार अपनी माता को खो चुका हूं, पुनः खोना नहीं चाहता। माता पार्वती का विवाह
नारायण से, और वो भी महादेव की इच्छा से।